बड़ा बड़ा कष्ट वहाँ काटे हैं। क्या है? बोल नहीं पा रहे हैं, वहाँ बहुत दुख काटे हैं हम लोगों ने। क्या कुछ बताएंगे? जैसे मुसलमान एरिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, एक बसंत कुमार और एक रमा देवी। लेकिन ये लोग खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं। सारे कागज़ हैं पाकिस्तान के और सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान से नफ़रत है, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते और वर्षों पहले हिंदुस्तान आए हैं। और खुशी की बात ये है कि सरकार ने भी इनके भारत रहने पर अब ये फैसला ले लिया है कि ये लोग भारत ही रहेंगे। आज हम इनसे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, सरकार के बारे में भी और नागरिकता के बारे में भी। हम पहले रमा देवी से बात करेंगे, फिर बसंत कुमार जी से बात करेंगे। सबसे पहले नमस्ते आपको। पाकिस्तान अभी पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद से देश में तमाम ये बातें उठने लगी कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं वो पाकिस्तान वापस भेज दिए जाएंगे। तो ये बात जब आप तक पता चली तो आपको कैसा लगा? तो नागरिकता वहाँ की है ही नहीं तो हम कैसे कह दें? जब बचपन में ठीक है सब जहाँ पर है, हमको हर हाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमको जाना ही नहीं है। सही बात तो ये वहाँ के नाम से भी हमको घृणा आती है कि एक धब्बा लग चुका है। ये जब उनसे पहले पिताजी मेरे बढ़िया चौक के बासिंदे थे, तो जैसे बच्चे 14-15 साल की उम्र में वो बाहर निकल गए, वहीं पे वो शादी कर लिए। हम लोगों की पैदाइश भी वहाँ हुई है, लेकिन हम जानते हैं 10 या 11 साल के थे तभी से हमारे पापा यहाँ 1989 की हमारी 69 का हमारा जन्म है। लेकिन पापा 65 लिखाए थे कि जो कि नागरिकता अलग से पासपोर्ट बन जाए तो इसको हम यहाँ के। वहाँ का माहौल तो पहले भी सही नहीं था, अब तो इतनी स्थिति बिगड़ती जा रही है कि हम बैठे हैं, हम कभी समाचार भी नहीं सुनते हैं जल्दी कि जो ये लोग कहेंगे अरे देखा है हम कल, हमसे नहीं मतलब बा। हमको सही बात यही एक धब्बा है। नागरिकता भी हम कई बार कोशिश किए, यहाँ पर भी गोरखपुर भी अलावा ऑफिस में जाके कि वहाँ पर भी हम यही बात किए कि हमको नहीं जाना है। पाकिस्तान का नाम अगर जिस दिन जान लीजिए हम लोगों के सर पर से ये कलंक हट जाएगा कि हम पाकिस्तानी नागरिकता नहीं है, उसी दिन हम लोग भागवत करके सुनेंगे कि हाँ। BSF में मेरे पति BSF में थे, 31 जनवरी को रिटायरी है। देवर हैं वो भी TSR में है, त्रिपुरा स्टेट राइफल हैं। और बड़े वाले भाई साहब थे वो भी रिटायर, हाँ जेठ मेरे। लेकिन कभी कभी दीदी एक नाम जैसे कि अगल बगल या कोई रिश्तेदार बोल देता होगा कि आप तो पाकिस्तानी, ऐसा कभी कुछ बहुत गुस्सा लगता है, आता है? बहुत गुस्सा लगता है। वही तो कह रहे हैं कि ये नाम नहीं है, ये कलंक है एक तरह से। जो कहते हैं ना काजल से काली कलंक होती है, तो काजल से भी काली कलंक यही है, पाकिस्तान का धब्बा हमारे सर पर है। कितने वर्ष पहले आपकी नागरिकता के लिए अप्लाई हुआ और अभी तक आपको मिली नहीं नागरिकता? नहीं, कई बार कर चुके हैं हम। पहले पापा थे तो वो कराते थे, उसके बाद जब जानकारी होती गई, जैसे जैसे होती गई तो वैसे वैसे हम जाते थे, करते थे। ये तो हमेशा सर्विस में ही रहते थे, ये भी गए थे। या फिर जैसे कि इतनी हमको कहाँ जाना है, अब औरत हो के हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वहीं ऑफिस में ही वहीं पे हम कह देते भैया जो हम पैसा अगर लगता है तो हम पैसा भी देने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं मांगते थे, किसी के बारे में झूठ नहीं कहेंगे। वहाँ से आने की किस उम्र में आप पाकिस्तान से यहाँ आ गई? हम 10 साल की उम्र के थे। उसके बाद यहीं से पढ़ाई यहीं वापस गए ही नहीं है वहाँ। हाँ अच्छा। हम 4 में वहाँ पढ़ रहे थे, पिताजी हमारे जब यहाँ हमको लेकर आए, फिर यहीं पर छोड़ के चले गए। फिर जो भी पढ़ना था ट्यूशन व्यूशन रखा के हमको पढ़ाया गया सब कुछ। पाकिस्तान में और कोई रिश्तेदार आपके और लोग रहते हैं? हमको नहीं जानकारी। एक भाई है मेरा। अब पता खुद सोचिए, 10 सगे भाई हैं आपके? हाँ, 10-11 साल के बच्चे को कितना याद रहेगा। तो कभी बात नहीं हुई सगे भाई से? नहीं। तमाम लोग बॉर्डर के इस पार आते जाते रहते हैं। नहीं, जैसे पापा जब तक थे तो हाल चाल आते जाते थे, तो हाल चाल वो साल में एक बार जरूर आते थे। तो उन्हीं से जो हाल चाल लेना था, मिलना था, उन्हीं जब तक वो थे तो लेटर वोटर देते थे। और जब वो इस पार कर गए हैं 2000, हाँ सन 2000, हाँ उन एक्सपायर किए हैं, तब से हमको नहा वहाँ से कह तो रहे, हमको वहाँ से कोई मतलब ही नहीं था।
और उसके बाद से हमको कोई वहाँ से मतलब था भी नहीं, या पापा के मरने के बाद हम ना रुचि भी नहीं रखे हैं। अच्छा, हमारे साथ बसंत मेरा कुमार तो हैं। संसार, मेरे बच्चे, मेरा भारत हाँ। है। जहाँ मेरे पति हैं, जहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरा वही सब कुछ है। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है। अब फिर ये इतना गंदा एरिया, जब हम उस समय तो छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमको खुद घृणा आता गया कि क्यों हम इस देश में जन्म लिए हैं। लेकिन वही है, बंटवारे से पहले सब एक ही था। तो बस यही धब्बा लगता है, देखिए कब खत्म होता है। हो जाएगा। लेकिन ये तो हम फिर कह रहे हैं, हम तो कभी नहीं जाएंगे चाहे जो कुछ। ये हमारे साथ बसंत जी हैं। बसंत जी की भी नागरिकता इत्तेफाक से पाकिस्तान की है और इन्होंने भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर भारत में अप्लाई कर रखा है। और जब खबरें आई कि पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर विदेश जाना है तो ये उनमें से शामिल हैं जिनको नहीं जाना है। तो इनसे भी बातें करेंगे। आप अपना कुछ अनुभव बताइए, कब कब गए थे वहाँ पे और कब आए हैं? हम 2 मरतबा यहाँ आए, हाँ। वहाँ से यहाँ। कब आए थे? एक दफ़ा 81 में आए थे, हाँ। और फिर 83 में वापस आ गए, उसके बाद नहीं गए। 83 के बाद आप नहीं गए? नहीं, हाँ। नहीं। तो क्यों जाना पड़ा, क्यों चले आए? जैसे वीज़ा जब डेट पूरा हो जाता तो भेज देते थे, हाँ। तो वहाँ से LI ऑफिस से कागज़ आता था तो हमको जाना पड़ता था। अच्छा। तो हम बहुत लेट करके जाते थे, हाँ। ताकि यहीं रह जाएं, हाँ। जाना ही न पड़े। हाँ। बड़ा बड़ा कष्ट वहाँ काटे हैं। क्या है? बोल नहीं पा रहे हैं, वहाँ बहुत दुख काटे हैं हम लोगों ने। क्या कुछ बताएंगे? जैसे मुसलमान एरिया है, दिन दहाड़े वो मत काटते। बकरा ईद के दिन तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहाँ के सब बैल बहू सबको वहीं सामने काट रहे हैं, कहाँ खड़ा है बाबू जी के, अंदर चलो अंदर चलो। क्या करें, मजबूरी, अंदर जाके बंद कर दें। मत देखो, जब सब चले जाएंगे शाम को खाना भी नहीं खाएं, ऐसे रह जाए, वो देख लें तो कौन खाएगा। तब से आए हम कल में, जो बहुत गंदी जगह है। अरे ये काम हमारे पिताजी अच्छा किए। बहुत गंदी जगह है। अब उससे ज़्यादा क्या कहें, यहाँ से हम जाना नहीं चाहते हैं। वो फिर हम सरकार से कई दफ़ा अप्लाई भी कर चुके हैं, और कोई भेजना है, जैसे वो कही वैसे हमको भी बांध के भेज दें। कभी सरकार का ऐसा फरमान आया? वैसे जाने नहीं देगी सरकार हिंदुओं को, और तमाम जो लाइफ हम हिंदू हैं तो मुसलमानों के बीच में क्यों जाए? हाँ। हम तो खुद चाहते हैं सारे मुसलमान यहाँ से जाएं। अच्छा। और क्या, वहाँ से मैं तो दिन दिहाड़े मार देते हैं, आज कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तो नहीं मार पाएंगे साले। वहाँ के लोग बड़े गंदे लोग हैं, जहाँ हम लोग थे सारे। अब क्या कहें, सब 13-14 साल से अपनी मजदूरी करके खाते थे। यहाँ पे कैसे गुजारा चलता है? यहाँ क्या करते हैं? यहाँ टैक्सी चलाते थे, वहाँ कमज़ोर हो गए। 1983 से टैक्सी ही चलाते थे, जीप पहले चलती थी, फिर ऑटो चलने लगे। ऑटो चला के अपना टाइम पास कर, और कोई दिक्कत नहीं। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो घर ही आराम से बैठे हैं। कभी ये सवाल आपसे भी कि कभी अगर सरकार का ऐसा फरमान आ गया कि जो नागरिक हैं पाकिस्तान में जिन्होंने जन्म लिया, वो अभी लाइफ टाइम वीज़ा, लेट टाइम वीज़ा पे हैं, तो वापस जाना पड़े, तो क्या कहेंगे आप उस पर? हम क्यों जाए जी? हाँ, वहाँ जब हमारा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है भी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके हमको क्या मिलेगा? वही गऊ का मांस खाने जाएं क्या? हाँ, कुछ भी हम ब्राह्मण है ना, वो मांस हमारे सामने खाएं और हम सामने बैठे रहे, वो भी तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसीलिए नहीं, गंदी जगह, गंदा काम। तो हम गोरखपुर में थे। गोरखपुर में बसंत जी थे और रमा देवी जी थे। इन लोगों की कहानी भी यही है कि उस समय जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तब से ये लोग वहाँ रह रहे थे, लेकिन
एक समय ऐसा आया कि ये लोग आ गए और फिर यहाँ के हो गए और बस के रह गए, लेकिन अचानक पहलगाम की घटना घटती है। देश में जो लोग पाकिस्तान के हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, चाहे वो जिस तरह से भी रह रहे हों, और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है बॉर्डर पे, जाने वालों की भी और उधर वालों की भी, क्योंकि उधर से पाकिस्तान भी भेज रहा है। तो इस बीच में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार ने फैसला लिया है कि ये लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिनमें 2 लोगों से हमने आपकी बात कराई। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।